अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने से पहले आप कुछ पॉइंट्स याद रखोगे, जिसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है। सबसे पहली चीज, जैसे कि आपको पहले ही पता होगा कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री होती है 2। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b और c जो है ये रियल नंबर्स होते हैं और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। उसके बाद दूसरी चीज जो आप याद रखोगे वो ये है कि ax² + bx + c को सॉल्व करने का जो तरीका, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका हमें दिया था, वो दिया था ब्रह्मगुप्ता ने, इस मैथमेटिशियन ने दिया था। पॉइंट 3 जो आप याद रखोगे वो है सिद्धार्चार्य जो था, ये ऐसा पहला शख्स था जिसने फॉर्मूला डिराइव की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो वो डिराइव की। किसने? सिद्धार्चार्य ने। कैसे डिराइव की? इसने जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ax² + bx + c, इसको सॉल्व किया किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसको आप भी सॉल्व कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आप देखोगे आपको वहां से डिराइव हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स है। कौन कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्या है? फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो आप याद रखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके 3 किस्म के रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन सा रूट? या तो होंगे इसके रियल रूट्स, या तो होंगे नो रियल रूट्स, या तो होंगे इसके इक्वल रूट्स। अब रियल रूट्स कब होते हैं, या नो रियल रूट्स कब होंगे, या इक्वल रूट्स कब होंगे, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जिसका हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है वो आपको याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। ये जो b² - 4ac है, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac कैलकुलेट करोगे, आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² - 4ac जो है, उसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, इक्वेशन के होते हैं शाबाश कौन से रूट्स? रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम होगा, लेस देन 0 होता है, इक्वेशन के होते हैं नो रियल रूट्स। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के, तब इक्वेशन के होते हैं कौन से रूट्स? इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा, तब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक दिया है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हैज नो रियल रूट्स। कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तब नो रियल रूट्स होंगे, शाबाश, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री शाबाश कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद जो आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे वो ये है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना होगा सम ऑफ रूट्स, जिस तरीके से सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स का बराबर होता है -b/a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सम ऑफ रूट्स बराबर होते हैं -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका बराबर होता है c/a। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² - 9x + 5 = 0। आपको बताना है इसके सम ऑफ रूट्स क्या है। तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a। अब ये b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होंगे? इस तरीके से माइनस लिखो, उसके बाद b का वैल्यू लिखो। b का वैल्यू कितना है? वो है -9, तो लिखोगे -9 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है? वो है 3। ठीक है ना?
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो इसका सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 9/3। तो वहां पे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है, ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए बता दिया कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकालने होंगे वो बराबर होता है -b/a। इसी तरीके से अगर आपको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालने होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c/a। तो c का वैल्यू ऊपर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है, वो है 5, c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और a का वैल्यू कितना है, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना है, वो है 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे वो बराबर होगा 5/3। चलिए अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 लेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपको दिया है 306, आपको बताने हैं इंटीजर्स क्या होंगे। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज से आ सकता है, एज पे रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their age in 3 years ago from now will be 360, फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आपको दोनों की निकालनी हो सकती है या किसी एक की भी निकालनी हो सकती है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 4.1 से है वो है, ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 kilometer at a uniform speed, if the speed had been 8 kilometer or less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, find the speed of the train। तो आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो है ये, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये आपके 4.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनके आपको निकालने हैं रूट्स, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। इनफैक्ट आपको हर कोई मेथड आना चाहिए कि हम कैसे फैक्टराइजेशन यूज करें, हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, हम कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें, क्योंकि आपको किसी भी एक मेथड पे कोई एक इक्वेशन आ सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ सकता है वो है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। नेक्स्ट ये लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day, if the total cost production on that day was rupees 90। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको बताना है कितने आर्टिकल्स ये तैयार करता है और हर आर्टिकल की क्या कीमत है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 4.3 से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहली एक्सरसाइज जो थी उसमें भी रूट्स निकालने थे, लेकिन किस मेथड से, फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे आपको रूट्स निकालने हैं किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इस 4.3 एक्सरसाइज से आपको निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। ठीक है, किस फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो जो आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। नेक्स्ट जो आ सकता है वो है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years now is 1/3। आपको बताना है इनकी प्रेजेंट एज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। आपको बताना है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ये जो फील्ड है इसकी साइड्स क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है। नेक्स्ट, the difference of squares of the two numbers is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number। आपको बताना है नंबर्स किसके बराबर है। इस तरीके से नेक्स्ट जो है ये ट्रेन पे ही है, जो जो आपने पहले क्वेश्चन देखा उसी के पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन पे। तो इनमें क्या फर्क है वो आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट 4.4 की अगर हम बात करेंगे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपको के का वैल्यू निकालना है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है, पहली इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, या दूसरी इक्वेशन ये है, आपको बताना है इसमें के का वैल्यू क्या है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे कौन से रूट्स, इक्वल रूट्स। तो आप कैसे करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो,
डिस्क्रिमिनेंट के बाद इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0, तो जो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा उसको रखो बराबर 0 के, वहां से आपको किसका वैल्यू निकलेगा? के का वैल्यू। तो इसी तरीके से ये एक दूसरी इक्वेशन है, इसको भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर? इफ सो, आपको निकालनी है लेंथ एंड ब्रेड। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको आप सॉल्व करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आप देखोगे जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस पे अप्लाई करोगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देखोगे आपको डिराइव हो जाएगी कौन सी फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको डिराइव हो जाएगी। तो ये तो थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन आता नहीं होगा, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना और हाँ, शेयर करना नहीं भूलना, ताकि ये वीडियो जरूरतमंद तक पहुंच जाए।